Good evening, students. Myself Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, Pandit Jawaharlal Nehru Arts and Science PG College, बेमेतरा, छत्तीसगढ़. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, जो कि MSc 4th सेम के पेपर 2 के यूनिट 4 का टॉपिक है. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. सबसे पहले देखते हैं इसका प्रिंसिपल. कंजर्वेशन सुरक्षा प्रबंधन या सुरक्षा है जिसमें वन्य प्राणी व प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने के साथ ही वाइल्ड लाइफ को भी संतुलित या सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है. इसमें कई स्पीसीज ऐसे हैं जो हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी को दर्शाते हैं. इनमें कई प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे वातावरण को तथा उनमें विविधता शो करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ने सबसे पहले जाति एवं उपजाति की सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है. हम जितनी बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करेंगे, हमारा बायोडाइवर्सिटी उतना ही समृद्ध होगा. जिस जाति को कंजर्व किया गया है या किया जाता है, उनको मेंटेन करना उनके आवास में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक ही हैबिटेट में अलग अलग पॉपुलेशन है तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि जो बड़ा जगह है वहाँ स्पीसीज की संख्या भी ज़्यादा होगी. इसमें जितने भी कनेक्शंस हैं वो आपस में चेंजेबल हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस के कारण इनका शेप ऑफ पॉपुलेशन और इकोसिस्टम चेंज हो सकता है. क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी इनका इकोसिस्टम का टाइप चेंज होता है. नेक्स्ट है कंजर्वेशन बायोलॉजी रेस्ट ऑन लीथल रिस्पॉन्स. लीथल प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग एस की जगह सी की जगह एस हो गया है. बाय मिस्टेक आप लोग वहाँ सी कर लीजिएगा. तो इस पे देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स. द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गुड. हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अच्छे होने चाहिए. द अल्टीमेटली एक्सटिंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पीसीज इज बैड. ठीक है. स्पीसीज का एक्सटिंक्शन, लुप्त होने की स्थिति में आ जाना, हमारा है ना, उसके पॉपुलेशन एंड उसकी स्पीसीज के लिए क्या है, बैड है. नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इज गुड. इकोलॉजी में या फिर जीवों में विविधता पाया जाना ये अच्छी बात है, ये अच्छा है. ठीक है. इवोल्यूशन इज गुड. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वैल्यू कैसी होती है, इंट्रिंसिक होती है, बहुत उच्च होती है. नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी. Conservation study for the
कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, द प्रोटेक्टेड एरिया इज इम्पॉर्टेंट। कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजी के लिए प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स protected area and means and area of land of or sea especially dedicated to the production and maintenance of the biological diversity and of natural associated cultural resources and managed through legal of other effective means। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह, चाहे वो लैंड हो, ज़मीन हो या फिर सी हो, जहाँ पे क्या पाया जाता है, बहुत सारे कंजर्वेशंस पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्टेड करना, उनका मेंटेनेंस करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एसोसिएशन कल्चरल रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है, के थ्रू उनका क्या करना, कंजर्वेशन करना एंड प्रोटेक्शन करना एंड मेंटेनेंस करना, ठीक है, जो कि कैसा होता है, इफेक्टिव मैनर में, तो बहुत ही प्रभावी मायने में उच्च साबित होता है। किसके लिए? कंजर्वेशन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही उच्च साबित होता है। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया आर डिफाइंड एज, हम इसका मेन पर्पस क्या है, इसको एस्टैब्लिश करने का, है ना, प्रिंसिपल कंजर्वेशन को एस्टैब्लिश करने का मेन एम क्या है, तो देखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वाइल्डनेस प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज के प्रिवेंशन के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्पीसीज, एनवायरमेंटल सर्विसेज को किसके क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स, स्पीसीजेस नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स के लिए इनका प्रोटेक्शन करना। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, पर्यटन एंड रिक्रिएशन मीन्स इसको वापस से बनाना, डेवलप करना, जैसे जंगल यदि खत्म होते जा रहे हैं तो उसको रिक्रिएट करके बनाना। एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम है। एंड नेक्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम के सस्टेनेबल यूज को, है ना, इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम के सस्टेनेबल यूज के रिसोर्सेज की जानकारी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स, इसको कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स के लिए, है ना, जानकारी के लिए इसका क्या करना, मेंटेनेंस करना। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरिया हैव बीन ग्रुप इनटू द 6 following category updated from the 10 categories developed by IUCN in 1978। प्रोटेक्टेड एरिया को फॉलोइंग 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको पहले इसकी जो कैटेगरी थी वो 10 कैटेगरी थी, जिसको अपडेट किया गया है IUCN के द्वारा 1978 में। उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी फर्स्ट में साइंस के वाइल्डनेस प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व किया जाता है। सेकंड कैटेगरी में इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क को मैनेज किया जाता है। कैटेगरी थर्ड स्पेसिफिक नेचुरल फीचर्स के कंजर्वेशन के लिए नेचुरल माउंटेन एरिया को मैनेज किया जाता है। कैटेगरी फोर्थ, इस जगह पर
हैबिटेट स्पीसीज को मैनेज कर उनका कंजर्वेशन किया जाना है ना। नेक्स्ट है कैटेगरी 5, कंजर्वेशन एंड रिक्रिएशन के लिए लैंडस्केप सीस्केप क्षेत्र का प्रोटेक्शन करना। लास्ट कैटेगरी 6 एंड लास्ट, नेचुरल सिस्टम के सस्टेनेबल यूज के लिए प्रोटेक्टेड एरिया के रिसोर्सेस को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन। द IUCN 1985 हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। IUCN ने 1985 में डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बनाया है जो कि निम्न है। साइंटिफिक रिजर्व्स एंड स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, नेशनल पार्क, नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड लैंडमार्क, मैनेज्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप रिसोर्सेस रिजर्व, नेशनल एंड बायोटिक एरियाज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल रिजर्व्स, मल्टीपल यूज मैनेजमेंट एरियाज। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन मैथडोलॉजी। इट इंक्लूडेड इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मैथडोलॉजी में इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन को इंक्लूड किया गया है। तो इन सिटू कंजर्वेशन हम जानते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन उसको कहा जाता है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रामसागर साइट। नेक्स्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन उसे कहते हैं जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट या फिर उनके नेचुरल प्लेस से हटाकर जब आर्टिफिशियल बनाए हुए प्लेसेस पे उन्हें शिफ्ट करते हैं, उनका कंजर्वेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है, जिसमें आते हैं चेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स की बहुत बड़ी संख्या जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हो, चेन के समान। जीन बैंक, दिस इंक्लूड्स इंडियन नेशनल जीन बैंक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं INGB, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस एंड द PGR। जीन बैंक में दो जीन बैंक है, INGB एंड NDPGR। इन दोनों बैंक में जीन्स को कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है सीड बैंक एंड लास्ट वन इज जर्म प्लाज्म बैंक। एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन इज बीइंग फॉलोड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन is being followed by non-government organization. Bombay Natural History Society. It was founded in 1983. Engaged collection of specimen of flora and fauna. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये 1883 में फाउना एंड फ्लोरा के इसी में स्पेसिमेन के कलेक्शंस के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, देहरादून। इट was founded by 1985 with several objectives of wildlife management. इसका फाउंडेशन 1985 में किया गया था, जिसके बहुत सारे उद्देश्य थे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित। Governmental organization, a number of wildlife acts have been made time to time. Some of the
देम आर फॉलोज। वाइल्ड लाइफ एक्ट को समय समय पर चेंज किया गया। वाइल्ड लाइफ एक्ट मीन्स वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो अधिनियम है, जो धाराएं हैं, उसको समय समय पर अपडेटेड किया गया, चेंज किया गया, जो है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1932, थर्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952, फोर्थ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिफ्थ बंगाल राइनोसोरस Reservation Act 1932 and last Forest Conservation Act 1988। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल को डिफरेंट संस्था जैसे कि NDPGR, DBT, ICAR, CSIR के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, इंटरनेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, इन सब के थ्रू इनका कंजर्वेशन किया जाता है, जिसके लिए कुछ एक्ट भी बनाए गए हैं, जिसके बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।